Hi everyone, welcome back in मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि लैपटॉप थोड़ा खराब हो गया था, है ना। लेकिन अब ठीक है, अब रेगुलर वीडियो अपडेट होगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है इसमें अगर पूछा जाए बोले इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम, तो देखिए अगर इसका अपना टॉपिक पे मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर अपना टॉपिक पे आएगा तो सिंपली इसमें तो कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे और उस टर्मिनोलॉजी का आपका क्या पूछ सकता है, उसका एसआई यूनिट पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है। तो ये चूंकि टर्मिनोलॉजी आने वाला है इसके में, इस ये सारे जो टर्मिनोलॉजी होंगे वो आगे के डेरिवेशन में, आगे के न्यूमेरिकल्स में जितने भी कंसेप्ट है उसमें यूज होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से टूल्स हो गया। आगे के जो आपके कंसेप्ट यूज होंगे उसमें क्या ये टूल जैसा काम करेगा। तो ये बहुत सिंपल है और आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा। आप एक बार बस ध्यान से देख लें, सुन लें, डेफिनेशन भी याद हो जाएगा, इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो भी याद हो जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इस टॉपिक को। चलिए देखिए क्या है। सो कंटिन्यूअस का मतलब पता है, ये लगातार होता है। चार्ज, चार्ज का हिंदी क्या होता है, आवेश। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना। तो किसको बांट रहे हैं हम लोग, चार्ज को। अरे किसको बांट रहे हैं, चार्ज को, है ना। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है आपका, लगातार। ठीक है, तो चलिए हम लोग चार्ज को बांट रहे हैं। तो किसमें बांट रहे हैं, कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी को, जैसे मान लेते हैं एक ले लेते हैं वायर, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वायर। इसमें हम लोग क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दिया। और ये कैसे बताइए, यूनिफॉर्मली बांट दिया है। अच्छा जरूरी है कि आपका एक लाइन होगा, नहीं जरूरी नहीं है, आप वो रड भी ले सकते हैं ना। हम लोग क्या ले सकते हैं, और रड ले सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा आपका ये हो गया, हम लोग प्लेट में भी बांट सकते हैं ना। एक देखिए स्क्वायर प्लेट ले लिया, ये क्या आपका बताइए था, स्क्वायर प्लेट है। इसमें क्या होगा, इसमें भी हम लोग चार्ज को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अच्छा ये प्लेट दिख नहीं रहा, अच्छा दिखेगा, इसका ओरिएंटेशन को क्या करते हैं, चेंज कर देते थोड़ा सा, अब दिखेगा, अब दिख रहा होगा, है ना, ये प्लेट जैसा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्लेट दिखना चाहिए ना। देखिए ये आपका सर्कुलर प्लेट है, ये क्या आपका सर्कुलर प्लेट है, देखिए। अब आपका नेक्स्ट है कि ये तो आपका हो गया क्या चीज, सरफेस पे, और ये हो गया लाइन, मतलब एक लाइन पे। लाइन में आपका कहोगे कोई एक एक्सिस में आपका एक 3D आएगा, जिसमें से आपका क्या होगा बताइए, इसमें आएगा आपका क्यूबिक। अगर कोई क्यूबिक पे है डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ठीक है, ये क्या हो गया क्यूबिक। अब क्वेश्चन आएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर ये पढ़ा रहे मतलब क्या है इसमें, मतलब कुछ लिख नहीं रहे, खाली डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा लिख देते हैं, लिखते हैं। चलिए हम आपको लिख लिख के बता देते हैं ना। देखिए ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे, या तो एक्स तरफ होगा, या तो वाई होगा, या तो जेड, मतलब 1D हो गया। 1D मतलब वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, है ना। तो आपको जब भी लीनियर के बारे में बात करेगा, इसका मतलब एक डायमेंशन में होगा। जैसे लाइन है ये, कोई या तो इसको एक्स एक्सिस में रख दो, या वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में, तीनों में से कोई एक एक्सिस में जाएगा नहीं, क्योंकि 1D हो गया, ये 2D नहीं है। तो ये आपका जो होगा क्या जाएगा बताइए, दूसरा वाला, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका सेकंड। दूसरा इसका हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये 2D हो गया। ये क्या हो गया आपका 2D, 2D मतलब टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, प्लेन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है आगे, इससे आपको हेल्प होगा आगे चल करके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए, जो हम आपको आगे बार बार बताएंगे इस चीज को, और बार बार यूज होगा। ये बोले ना आपके एक तरह से टूल है ये टूल को आगे यूज करने वाले हम लोग। तीसरा इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक। क्या बोला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक, या तो कभी कभी बोला जाता है क्यूबिक। दोनों बात आपका सही है, क्यूबिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको पता है कि क्या होता है, बांटना होता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बांटना। तो इसमें जो हमको ये समझ में आ गया कि अगर कोई लाइन पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज। अगर कोई सरफेस पे है तो आपको उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम में है तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
अच्छा एक और वॉल्यूम को बना लेते हैं, चलिए एक स्फीयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक स्फीयर। अच्छा ये लग रहा है, आप स्फीयर लगना चाहिए ना, स्फीयर लगना चाहिए, लगना चाहिए क्या? अभी भी नहीं लग रहा? लग जाना चाहिए। चलिए चलिए देख लेते हैं। अब तो लग जाना चाहिए, है ना, स्फीयर जैसा अब लगना चाहिए। चलिए देखिए, तो इसमें जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे लैम्बडा से। इसको क्या पढ़ा जाता है? लैम्बडा। आप लोग इसको, हम लोग पहले भी 11th में भी यूज हो चुका है ये, इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्बडा, है ना। लेकिन यहाँ इसका जो मीनिंग बताता है वो बताता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बताता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा हाँ, ये क्या बताएगा आपको? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अरे जैसे होता है ना आपका थीटा है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक्चुअली थीटा पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। लेकिन ये थीटा जो है एक्चुअली वो एंगल बताता है या डिस्प्लेसमेंट बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसी टाइप का यहाँ जो लैम्बडा है वो आपको पढ़ेंगे तो लैम्बडा, लेकिन ये बताएगा क्या चीज? लीनियर चार्ज डेंसिटी बताएगा। क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपका अब यहाँ हो गया, इसमें जो यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे टर्म सिग्मा। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिग्मा। और सिग्मा का जो हम लोग क्या बताएगा, ये बताएगा सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। सो लीनियर चार्ज वाला को लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज वाला को सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज वाला को क्या कहने वाले हैं बताइए? तो उसको कहेंगे आपको, इसको पढ़ा जाता है रो। इसको क्या पढ़ते हैं? रो। और इसका नाम क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिक, क्यूबिकल, क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। ये दो चीज है आपको, ये तीनों चीजों का आपके लिए क्या है? बहुत सिंपल है, किसी के लिए भी बहुत सिंपल है, बस समझना क्योंकि इसका यूज बहुत सारा है। चलिए समझ में आ गया कि हम लोग किसको बोलते क्या है, ये हो गया। अब इसमें कंसेप्ट क्या है? चलिए कंसेप्ट है, देखिए मान लेते हैं इसमें जो टोटल चार्ज है, जैसे ये लाइन चार्ज, इस पे मान लेते हैं टोटल चार्ज क्या है? क्यू है, और इसका जो लेंथ है एल है। टोटल चार्ज जो यहाँ है आपका, टोटल जो यहाँ चार्ज है, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए कलर चेंज करिए, है ना। टोटल चार्ज जो इस पे है आपका, वो हम लोग मान लिए क्या चीज? क्यू है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है क्या है? एल है। टोटल लेंथ क्या आपका? एल है, ठीक है। तो यहाँ फिर लैम्बडा को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो लैम्बडा होगा वो होगा क्या चीज? क्यू बाय एल। अच्छा हाँ, तो सिंपली अगर बोला जाए कि क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है आपका, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कोई भी लेंथ पे, कोई भी पर यूनिट लेंथ पे। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या पढ़ सकते हैं इसको? चार्ज पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन कभी पूछने वाला नहीं है, अगर पूछ दे तो क्या लिखिएगा कि इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन डेफिनेशन नहीं पूछेगा कभी भी, ये बात लिख लीजिए। चलिए, तो आपका सिग्मा हो गया, तो इसमें सिग्मा कैसे बात करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सरफेस, ये क्या हो गया आपका? सरफेस। तो टोटल चार्ज इसमें मान लेते हैं क्यू है, होगा ना, 1 कूलम, 2 कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम, कुछ भी होगा। इसका सरफेस एरिया क्या है? ये है। तो सिग्मा क्या होगा बताइए? क्यू बाई ये। अब सिमिलरिटी थोड़ा सा अरेंज कीजिए ना, सिमिलरिटी कीजिए। जब इसमें आपका चार्ज टोटल क्यू था और इसमें लेंथ क्या था? एल था, तो इसका क्या हुआ? क्यू बाय एल। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? क्यू बाई ये। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे उसको। अब बात करते हैं इसमें वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये टोटल चार्ज इसमें मान लेते हैं क्या चीज? क्यू है। टोटल चार्ज इस पे क्यू है, और इसका जो वॉल्यूम है क्या है? भी है। तो आपका जो रो, रहो नहीं पढ़ेंगे इसको, है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? रो। रहो नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा बताइए? क्यू बाय भी। तब इसको अगर डिफाइन करने बोले तो क्या होगा बताइए? तो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, है ना। तो ये डेफिनेशन बेसिक हो गया। अब इसमें जो आपको यही सारी चीजें बार बार यूज होगा। अब हम चाहते हैं कि इसका क्या बता दें आपको, इसको हम बता देंगे एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। वैसे आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन हम चाहते हैं फिर भी बता दें, है ना। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया आपका? लैम्बडा हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो ठीक है, आपका यहाँ क्या हो गया? सिग्मा हो गया। सिग्मा को क्या बोले हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो ठीक है। आपका यहाँ क्या हो गया? रो। रो को क्या बोले हम लोग? वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। ठीक, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग बोले। अच्छा, ये इसको डिफाइन कैसे किया है कि अगर कोई आपका क्या है, अगर कोई आपका
रॉड है या फिर आपका कोई वायर है, इस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल क्या चाहिए क्यू, और इसका लेंथ क्या आपका टोटल एल है ना, टोटल इसका लेंथ एल है, तो हम लोग लैम्डा जो डिफाइन करेंगे क्या आ जाएगा, क्यू बाय एल हो जाएगा, क्यू बाय क्या हो जाएगा आपका एल। अच्छा क्या हो जाएगा आपका, क्यू बाय क्या हो गया आपका एल, सिंपल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, अब इसका जो हो जाएगा आपका सरफेस में, अगर टोटल चार्ज क्या आपका क्यू है, एरिया क्या आपका ये, तो सिग्मा जो होगा आपका क्या होगा बताइए, क्यू बाई ये, बहुत जगह यूज होगा ये सिग्मा बार बार। अच्छा अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ये वॉल्यूमेट्रिक है, ये क्या बताइए वॉल्यूमेट्रिक है, ये है ना। इसमें जो हो गया आपका, अगर मान लेते हैं यहाँ चार्ज क्या क्यू है, अब वॉल्यूम इसका भी है, तो आपका जो होगा क्या चीज रो, वो क्या होगा बताइए क्यू बाय भी, ये हो गया क्या चाहिए आपका वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी, और ये जो हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका एस आई यूनिट बोला जाए, तो आपको पता होना चाहिए एस आई यूनिट क्या होगा बताइए, ऊपर में क्या होगा चार्ज का कूलम, नीचे इसका क्या होगा मीटर, तो एस आई यूनिट क्या होगा बताइए कूलम पर मीटर, या तो इसको लिख सकते हैं कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या होगा बताइए एस आई यूनिट, तो इसका एस आई यूनिट आपको सबको दिख जाना चाहिए, ऊपर चार्ज है तो इसका क्या हो जाएगा कूलम, नीचे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या होगा बताइए कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका एस आई यूनिट जो होगा आपका वो क्या होगा बताइए, ऊपर में कूलम, नीचे क्या होगा बताइए मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, इसका क्या होगा बताइए, कितना सिंपल है बताइए। अब इसका हमको क्या निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो लैम्बडा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बताइए, वो हो जाएगा ऊपर में क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला, नीचे किसका हो जाएगा एल का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता ही है, चार्ज को पता है ना 80 होता है, नहीं पता तो इसको याद कर लीजिए, हम बार बार बता रहे थे कि कहाँ से आता है बताइए, Q इक्वल टू आता है आई टी से, है ना, आई का क्या होता है ये, और टी टाइम का तो टी होता ही है ना, ये चीज को तो बताइए Q का क्या हो जाएगा 80, और आपका L जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा बताइए सिंपली L, तो L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ऊपर में क्या हो जाएगा T1 ये 1 है ना, आपको ऐसे भी मिल जाएगा, या तो कभी कभी क्या मिल सकता है बताइए, आपको मिल सकता है M0 L-1 T1 ये 1, सिंपल है। अगर आप इसको भी चाहेंगे तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं किसका इसका, तो बताइए ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए क्यू बाय ये, आपको ये का तो क्यू के क्या होगा बताइए 80 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, इसको अरेंज कर देंगे क्या हो जाएगा एल T1 ये 1, और इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका जो हो जाएगा रो का वो क्या हो जाएगा क्यू बाय ये, अब यहाँ क्यू का क्या हो जाएगा बताइए 80, और नीचे क्या हो गया इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बताइए एल क्यू, तो अगर यहाँ देखा जाए तो क्या आएगा बताइए, वो आ जाएगा L-3 T1 ये 1, सिंपल है। अगर आप एक कंसेप्ट सीख लिया तो बाकी चीजें आपके लिए क्या है आसान है। क्या ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ गई तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर न्यू है तो। आगे आपको वीडियो बहुत ही जल्द दो वीडियो आपको अपलोड होने वाला है, और नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो है आपका गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ के लिए जो बैकग्राउंड होगा आपका, उसका कुछ कंसेप्ट जो तैयार करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर, तो ये दोनों हम लोग टॉपिक आगे जस्ट पढ़ाने वाले हैं। तो इस बात को ख्याल रखते हुए इस टॉपिक को जरूर देख लें, रिवाइज जरूर करके रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।